अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान। और पीसीआर के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से समझ लिया था कि पीसीआर क्या होता है। एक इन विट्रो मेथड है डीएनए को या इसके किसी सेगमेंट में की बहुत सारी कापियां बनाने के लिए, उसके बहुत सारे क्लोन्स बनाने के लिए, और ये लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाने वाला एक मेथड है। तो अब उस पीसीआर को समझने के दौरान कुछ क्वेश्चंस जो हमारे जहन में बार बार आते हैं, वो क्वेश्चंस क्या हैं जो कुछ मतलब मिसकॉन्सेप्शंस हो जाती है या कुछ कंफ्यूजन जहन में रह जाती है। वो दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वो पीसीआर के दौरान इस तरह क्यों होते हैं, दूसरी तरह क्यों नहीं परफॉर्म किए जाते। मिसाल के तौर पर तीन क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए हैं जो कि बुक वालों ने भी आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उनके बारे में स्पेसिफिकली पूछा हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है कि पहला हमारे पास जो कंफ्यूजन आती है कि व्हाई हीट इज यूज्ड इन पीसीआर इंस्टेड ऑफ डीएनए हेलिकेज एंड गायरेज। पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा हुआ है कि जब हम डीएनए की डीनेचरेशन करते हैं, पहला स्टेप होता है डीनेचरेशन ऑफ डीएनए, जो कि 96 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म किया जाता है। तो कहते हैं कि वहां पे हम हीट क्यों यूज करते हैं, इसकी बजाय हम एंजाइम भी यूज कर सकते हैं ना, हेलिकेज और गायरेज। वो एंजाइम भी तो डीएनए के स्ट्रैंड्स को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है किसमें, जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है इन वीवो हमारे सेल्स के अंदर, तो वहां पे फिर ये डीनेचरेशन के लिए डीएनए हेलिकेज और गायरेज एंजाइम्स यूज होते हैं। तो हम पीसीआर में उन एंजाइम्स को क्यों यूज नहीं करते, हम उसकी जगह हीट को क्यों यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये उठता है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या उठता है हमारे पास कि व्हाई ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बी यूज्ड इन पीसीआर। अब पीसीआर में हम ह्यूमन के डीएनए खास तौर पर जो है वो क्लोन करवाते हैं, उसकी बहुत सारी कापियां बनवाते हैं। तो वो सवाल कह रहे हैं कि हम ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज, हमारे अंदर भी तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मौजूद है, तो उसको हम पीसीआर में क्यों यूज नहीं कर सकते। हम डीएनए टैग पॉलीमरेज एंजाइम को ही क्यों यूज करते हैं, या टेम्परेचर टॉलरेंट एंजाइम को क्यों यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, डीएनए की कापियां बनाने के लिए। तो ये भी कंफ्यूजन है जिसको हम क्लियर करेंगे। और तीसरी कंफ्यूजन और काफी इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है कि वो ये है कि व्हाई ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड प्राइमर्स आर यूज्ड इन पीसीआर इंस्टेड ऑफ प्राइमेज एंजाइम। अब प्राइमेज एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन, बेसिकली तो यहाँ पे डीएनए को हम रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान हमारे अंदर क्या था कि डीएनए एक प्राइमेज एंजाइम होता था जो कि प्राइमर बनाता था और उसके आगे फिर डीएनए की रेप्लिकेशन होती थी। तो कहते हैं कि हम उस डीएनए जो प्राइमेज एंजाइम है उसको क्यों यूज नहीं करते, हम ऑलरेडी सिंथेसाइज प्राइमर्स को क्यों यूज करते हैं पीसीआर के अंदर। तो इस तरह की कुछ कंफ्यूजन जो है वो पीसीआर कांसेप्ट के दौरान हमारे जहन में आती है। तो इन सब कंफ्यूजन, जो भी कंफ्यूजन है, उससे पहले इस चीज को जहन में रखना कि कोई भी तुम टेक्निक यूज करते हो, कोई भी टूल यूज करते हो, इन विट्रो में लेबोरेटरी में कोई टूल यूज करते हो, तो तुम्हारा जो टूल है वो उसका जो ऑपरेट करने का प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके जो यील्ड है आपके पास, उस प्रोसीजर को तुम जहां चाहो कंट्रोल कर सको। ये नहीं कि एक बार प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद वो तुम्हारे कंट्रोल में ना रहे। अगर वो चीज तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो गई तो वो टूल या वो हमारे पास टेक्निक जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती। तो टेक्निक कोई भी हो, उसको कोशिश होती है हमारी कि उसको सिंप्लीफाई रखें, उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना रखें, और उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो जहन में रखनी है कि वो टेक्निक आप के लिए कम से कम पैसे मांगती हो, उस पर खर्चा कम से कम आता हो। जितना हो सके हमें उस टेक्निक को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, उसको सस्ता बनाना है। तो ये बातें जो है ये जहन में होनी चाहिए। जब ये बातें जहन में होंगी तो इन रीजंस को समझना भी है हमारे लिए इजी हो जाता है। तो चले सबसे पहले शुरू करते हैं हम पीसीआर में हीट को क्यों यूज करते हैं, डीएनए गायरेज और डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है उसको क्यों यूज नहीं करते। तो इसका सिंपल जो आंसर होता है, जो सिंपल रीजन है वो क्या बनती है, वो हमारे पास याद रखना। क्यों, व्हाई, बिकॉज हीट इज चीपर, सस्ती पड़ती है हमें। पहली रीजन सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है। दूसरा ये हमारे पास क्विकर है, जल्दी हमारे पास डीएनए को डीनेचर कर देती है, डीएनए की डबल हेलिक्स को सिंगल स्ट्रैंड्स में
कन्वर्ट कर देती है एज कंपेयर टू डीएनए हेलिकेज और डीएनए गायरेज, क्योंकि वो दोनों इंजाइम्स हैं। इंजाइम्स पहले उनके साथ जुड़ेंगे, वो अपना काम करेंगे, फिर उनको स्पेसिफिक कंडीशंस हमें देना होंगी। स्पेसिफिक कंडीशंस के बाद वो इंजाइम उनको खोलेंगे, फिर उसको अलग कर देंगे, फिर वो इंजाइम्स और डालेंगे, फिर उनको कंट्रोल करने के लिए हमें इनहिबिटर वगैरह डालने पड़ेंगे। तो हमारा जो सिंपल जो प्रोसीजर था वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हमारे पास हीट क्या करता है, एक तो सस्ता पड़ता है, बस चीज को हीट करना है और वो ऑटोमेटिकली जो है वो सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, क्विकर है, जल्दी हो जाने वाला है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि सिंपल है। क्या है हमारे पास है, सिंपल प्रोसीजर है हीट वाला। अगर हम एंजाइम डालेंगे हेलिकेज और गायरेज, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोसेस है वो वन स्टेप से निकल के 2-3 स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा। कि पहले स्टेप में हमें एंजाइम डालना होगा हेलिकेज और गायरेज, वो उनको अलग रखेंगे, फिर उनको अलग रखने के बाद फिर हमने प्राइमर डाल के और उसके बाद उसके दोबारा से हमने क्या करनी है, वो 4-5 मिनट में जो पीसीआर के जो है ना पूरे स्ट्रैंड्स कॉपी हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर से हमें दोबारा से एंजाइम डालने होंगे, वो दोबारा से उनको एक्टिवेट और रीएक्टिवेट, कभी एंजाइम को हमने एक्टिवेट करना होगा, कभी उसको इनहिबिट करना होगा, फिर एक्टिवेट करना होगा, फिर इनहिबिट करना होगा। तो वो जो प्रोसीजर की सारी कंप्लेक्सिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। वो हमारा प्रोसीजर सिंपल नहीं रहता, उसके लिए बहुत बड़े एक्सपर्ट की फिर जरूरत पड़ती रहती है। आम स्टूडेंट या आम जो बंदा है वो फिर उसको डील नहीं कर सकता पीसीआर की मशीन को। तो वो सिंपलिसिटी जो है वो हमारी कहीं खो जाती है। हमें महंगा भी पड़ता है, क्योंकि एंजाइम डालना है तो एंजाइम वैसे भी हमें महंगे आते हैं, फिर एंजाइम्स को कंट्रोल करने के लिए इनहिबिटर वो हमें और महंगे पड़ जाते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्विक चीपर रहता है हमारे पास। इसका दूसरा ना मतलब वर्ड जो यूज कर सकते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव है। उसके अलावा हीट हमारे पास क्विकर है, ये जल्दी से स्ट्रैंड्स को अलग कर देती है। और तीसरा हमारे पास ये सिंपल प्रोसीजर है, वन स्टेप प्रोसेस है। बस हमने मशीन में डीएनए को, जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उसको डीएनए किस में मशीन में डाल देंगे, उसके बाद हीट जो है वो उसको खुद खोलती जाएगी, और जब हीट कम हो जाएगी तो वो जुड़ते जाएंगे, फिर खुलते जाएंगे, फिर जुड़ते जाएंगे। तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस हमारे पास बन जाता है। तो बजाय इसके कि महंगा और कॉम्प्लेक्स स्टेप हम करें, हम एक मुश्किल हदफ उठाएं, अपना एक मुश्किल तरीका अपनाएं, उससे अच्छा है अगर हमारे पास एक सस्ता तरीका मौजूद है जो कि हमारे लिए रिजल्ट वही दे सकता है, तो हम उस सस्ते वाले तरीके को अपनाएंगे। और यहाँ पे पीसीआर में हीट क्या है, वो हमारे पास एक सस्ता तरीका है डीनेचरेशन के लिए। इसके अलावा भी जो डीएनए जो हेलिकेज और गायरेज वो सिर्फ ये फंक्शन नहीं करते कि उनको खोल लें, उनमें वो नेगेटिव कॉइलिंग शुरू होती है डीएनए में। वो सारी चीजें हमें पीसीआर में नहीं रिक्वायर होती, वो हमें रिक्वायर होती हैं जब पूरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए को क्या करना होता है, खोलना होता है और उसको रेप्लिकेट करना होता है। तो वहां पे कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट आ जाता है क्रोमोसोम्स वाला, लेकिन यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं होती। यहाँ पे हमें छोटे से सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को कॉपी करना होता है, इसलिए हीट हमारे पास इजी है और इसमें टाइम भी नहीं लगता। एंजाइम्स को काम करने के लिए हीट के मुकाबले में थोड़ा टाइम भी लगता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या